बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज का प्रोग्राम है हम और हमारे मसले। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जिला पाकपतन में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों की। पुलिस की चश्मपोशी के बायस पाकपतन और इसके मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता दिनों में चोरी और डकैती में की वारदातों में होने वाले खतरनाक इजाफे की वजह क्या है, और पुलिस जिस जदीद टेक्नोलॉजी का हमेशा दावा करती है, ये टेक्नोलॉजी इन डाकुओं को, इन मुतहर्रिक होने वाले ग्रोहों को पकड़ने में क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही। डकैती चोरी की बढ़ती वारदातों से शहरियों में खौफ और हिरास की फिजा जो फैल चुकी है। हमने इस स्टोरी पर कुछ काम किया, कुछ वारदातों की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। 23 दिसंबर की वारदात जो है वो ये मोहल्ला इस्लाम कॉलोनी में हुई, जिसमें डाकुओं ने मज़ामत पर तशद्दुद का निशाना बनाकर एक मकान मालिक को जख्मी किया और उसकी टांग तोड़ दी। इसके बाद दूसरी वारदात 25 दिसंबर को फरीद नगर के इलाके में एक करीबी टाउन में हुई, जहां पर एक ही रात में डाकुओं ने 5 घरों का सफाया किया और तशद्दुद का निशाना बनाकर खवातीन समेत 4 अफराद को जख्मी किया। इसी तरह तीसरी वारदात 26 दिसंबर को मलका हांस में हुई, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने करियाना स्टोर को लूट लिया। और इसी तरह चौथी वारदात 29 दिसंबर को शहर के मसरूफ चौक फरीद नगर चौक में हुई, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने एक बेकरी लूट ली। और इसके बाद 29 दिसंबर को ही छठी वारदात हुई, जिसमें डाकुओं ने गांव मोकमदिन बोदला, गांव भूबर समेत मुख्तलिफ देहात से 5 ट्यूबवेल्स को लूटा। वहां पर मौजूद जो बरकी आलात थे, कीमती मशीनरी थी, वो ले उड़े। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर नाइट के मौका पर थाना कल्याणा के इलाके में डाकुओं ने मेन सड़क पर नाका लगाकर लूटमार की। वकला समेत 10 अफराद को कीमती सामान और लाखों रुपए नकदी से महरूम किया। इसी तरह 3 जनवरी को गांव 93D में एक वारदात। तो इस तरह ये चोरी और डकैती की जो वारदातों का तसलसल है, ये जारी रहता है। छोटी छोटी वारदातें होती रहती हैं, शहरी लाखों रुपए मालियत के सामान से मसरूफ होते हैं। पुलिस को दरखास्त दी जाती है कार्रवाई के लिए, मुकदमा दर्ज होता है, वो जदीद टेक्नोलॉजी के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये मुलजम आजाद है अभी तक। इसके बाद 12 जनवरी को, आज से तकरीबन 3 दिन कबल, पाकपतन की तारीख की सबसे बड़ी वारदात हुई। आम शहरी के बाद अब जो सियासतदान है वो भी डाकुओं के निर्गे से नहीं बच सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा रुकन पंजाब असम्बली के बड़े भाई पीर मोहम्मद शाह खग्गा, साबिक MNA, जिनके घर में होने वाली डकैती हर पब्लिक पॉइंट पर डिस्कस हुई। और इस वारदात में डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत का जो सामान है वो लूट कर ले गए, जिसमें 150 तोले सोना, एक हीरे का सेट, नकदी सामान, नकदी रकम, कीमती सामान शामिल है। और इसके बाद जब एक सियासी बड़े वडेरे के घर में ये वारदात होती है, तो शहरियों को जो खौफ व हिरास है वो मजीद बढ़ चुका है। यानी वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है। पुलिस की जानिब से इन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली वाक़या नहीं हो सकी। आज के प्रोग्राम में हम इस पर डीपली बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे माजिद गफूर साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ एक और जो सियासी रहनुमा है, सोशल एक्टिविस्ट है, अवैस कमर साहब। अवैस साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। हमारे स्पोर्टिव होस्ट सिकंदर नकी साहब हमें ज्वाइन करें, आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। मत साहब, आपकी जाना मांगूंगा, क्या समझते हैं बढ़ती वारदातें, इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। हमेशा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के दावे करती है, लेकिन ये तमाम तर वारदातों के जो मुलजिम है पुलिस इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी बहुत शुक्रिया तकीर, बड़ी अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर के हवाले से आप इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, और ये बहुत हॉट इशू है। और स्पेशली मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जो लास्ट वारदात हुई है, साबका जो हमारे MNA साहब हैं खग्गा साहब, तो उनके घर जो वारदात हुई उसके बाद तो बिल्कुल खौफ व हरास बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और यकीनन डिपार्टमेंट की जो खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन उसी रिसोर्सेज में रहते हुए पुलिस बर वक्त कार्रवाई भी कर सकती है और बर वक्त काम भी कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो ये है ना कि जैसे ये थाना कल्चर एक खौफ की अलामत है। अगर सपोज कहीं पे कोई आम वारदात आदमी हो अपने भी जाती मसाइल है थाने तो में ले कोई भी जाने से डरता है। डरता है, बिल्कुल। और फिर दूसरी जो बात है कि अगर किसी को कोई पता भी हो कि वारदात में मुलव्वस कौन से लोग हो सकते हैं, क्योंकि छोटा सा शहर है और काफ़ी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इधर उधर घूम रही होती है, आइडिया होता है, तो कोई शख्स बताने से भी गुरेज करता है, क्योंकि उसे पता है कि बाद में उसके साथ क्या होना है। तो ये एक बड़ा मसला है। और यकीनन दावे तो फिर बड़े बड़े किए जाते हैं और किए जा रहे हैं, लेकिन इस वारदात के बाद मुझे लगता है कि सारे दावे ही धरे के धरे रह गए हैं।
अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है और स्पेशली जैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी में दावों से काम नहीं चलेगा। मसलन बहुत सारे जो बिग सिटीज़ है वहाँ पे सेफ्टी ज़ोन कैमरा लगाए जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो यहाँ भी लगाए जाने चाहिए और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी कैमरों अच्छी की और आप बर बात वक़्त करें तो कार्रवाई पब्लिक के बाद पॉइंट्स पर बर वक़्त मुख्तलिफ मुज़लिमों ताजिरों तक ने पहुँचा अपनी जाता सेफ्टी के लिए अपनी शॉप्स में कैमरे लगाए हैं, लेकिन वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आती हैं, डाकुओं के चेहरे वाजिया होते हैं, लेकिन वो मुलजमान फिर भी पुलिस की गिरफ्त से आजाद हैं। ये बात समझ से बालातर है। अच्छा, इसमें जो आमतौर पर जो हर आम बंदा पाकिस्तान में ये बात करता है ना कि हर वारदात के पीछे यकीनन ये पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये एक अलग बात है। लेकिन चूँकि अगर एक और बड़ा मसला है ना कि एक थाने का मेरा ख्याल दूसरे थाने के साथ जो इंटरकनेक्शन है ना, वो भी बड़ा कम है और इसी तरह सिटी टू सिटी जो इंटरकनेक्शन है वो भी कम है। क्योंकि मुल्ज़िम या मुजरम जो कभी भी वो किसी एक शहर में रह के तो वारदात नहीं करते, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उनकी मूवमेंट होती बिल्कुल रहती ऐसे है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना ना एक थाने से दूसरे और दूसरे सिटी से दूसरे सिटी तक, ये बड़ा ज़रूरी है और इससे भी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाबी मेरा ख्याल पुलिस डिपार्टमेंट को मिल सकती है। यकीनन वो करते भी होंगे, लेकिन जो हालात हमारे सामने उसमें लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे पुलिस भी बेबस है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी बेबस है, या शायद सिर्फ ये दावे कोऑर्डिनेशन ही का हैं फुकदान है। कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। बिल्कुल ऐसे कोऑर्डिनेशन का फुकदान है जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है सीसीटीवी फुटेज में जो मुलजमान है उनकी तस्वीर अगर सोशल मीडिया पर भी वायरल की जाए तो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन गिरफ्तारी के लिए जो इंफॉर्मेशन जो शहरी देगा उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती तो वो क्यों इसकी इतला देगा। जी बिल्कुल, मैं वही बात पहले मैंने की थी कि थाने कल्चर का जो खौफ है और स्पेशली जो इतना ज़्यादा खौफ फैला के एक आम शहरी को भी थाने से दूर रखा गया है, ताकि वो ना सिर्फ़ अपने मसाइल के लिए आ सके बल्कि अगर कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती वो भी वो शेयर नहीं करता है। जैसे रिसेंटली मैं ये बात करूँगा कि ये अभी जो हमारे यहाँ वो जुए के हवाले से एक पुलिस ने छापा मारा है, मैं जी जी। समझता हूँ बड़ी खुश आइंद बात है और उसमें एक हमारे वकील साहब जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है, पढ़े लिखे लोग और इस तरह जो वेल एजुकेटेड लोग जो शहर के करीब ले जाते हैं, उनमें उनमें से लोग इन मसाइल इन जो जराइम में है उनमें शामिल होते हैं, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो फिर आम बंदा कैसे वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा या अगर उसके पास इस किस्म की कोई अपडेट है अभी तो बिल्कुल खौफ की फ़ज़ा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अवैस कमर साहब आपकी जानिब आऊंगा क्योंकि सियासत से आपकी गहरी वाबस्तगियां हैं। पाकपतन में 2 माह के दौरान 2 मरतबा डीपीओ के तबादले होते हैं। प्रोफेशनल अफसर जब एक जगह खुद को महफूज ही नहीं पाता तो मिस कोऑर्डिनेशन जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। क्या समझते हैं बार बार अफसरान के तबादले भी बढ़ती वारदातों की वजह हो सकते हैं। जी वैसा आपको आवाज आ रही है? वैसा आप सुन सकते हैं हमें। वैसा आपकी आवाज नहीं पहुंचती हम तक। वैसा आपका माइक शायद ऑफ है, आपकी आवाज नहीं हम सुन पा रहे। जी माजी साहब आप कंटिन्यू करें जब तक वैसा नहीं आते। मतलब हाँ जी, आपसे मैं भी यही आपके इसी सवाल होगा क्वेश्चन मेरा, पे क्योंकि बात बार करना बार चाहूँगा। डीपीओ के तबादले अफसरान को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह बार बार उनके तबादले करना, क्या ये भी बढ़ती वारदातों की वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब तक कोई भी जो हेड इंस्टीट्यूट का, वो जब तक स्पेशली डीपीओ साहब हेड होते हैं, तो वो जब तक किसी चीज़ को समझता है, उस शहर के मामलात को समझता है, थाने के सारे एनवायरनमेंट को समझता है, अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो जब तक कोऑर्डिनेशन बनती है, तब तक ट्रस्ट हो जब जाते हैं। उसकी सिटी तो में ग्रिप ये होती है। एक बहुत बड़ा अलमिया है। जी, जी। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये अगर डीपीओ साहब लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, तो यकीनन वो अच्छा प्लान ही कर सकते हैं और प्लान के हवाले से मैं बात ऐसा करूँगा कि माजी में भी हमारे होता यहाँ रहा है। प्लानिंग का भी एक भुगतान होता है। जी, सॉरी?
मैंने कहा ऐसा माजी में होता रहा, जब अफसरान को खुलकर खेलने का मौका दिया जाता था, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू उनकी पोस्टिंग रखी जाती थी, तो बिलाशुबा क्राइम भी इस पे कम होता था। बिल्कुल जी। और दूसरा ये है ना कि चूंकि नो डाउट जितने भी डीपीओ साहब आते हैं वो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है इस हवाले से, लेकिन फिर भी शहर के एनवायरनमेंट को समझने में टाइम लगता है। तो वो जब बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर जारी बात मामला वहीं के वहीं रह जाएंगे। हर बंदे की अपनी एक प्लानिंग होती है, उस प्लान के तहत अपने एक विजन के तहत आता है। तो जब उस विजन को पूरा टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर क्राइम्स को खत्म करने का भी मौका नहीं सकेगा। बिल्कुल ऐसे वैस कमर साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अवैस साहब का शायद कोई कम्युनिकेशन का इशू है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मतलब ये जो अभी जो शहर की बहुत बड़ी सियासी खानदान में वारदात हुई थी, आरपीएसआई वाल डिवीजन ने भी जाए वारदात का दौरा किया, मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। उसके बाद उस फैमिली की जानब से भी, जो वो डाकू थे, उनके सर की 20 लाख रुपए कीमत रखी गई और सोशल मीडिया पर भी इसकी पोस्टें वायरल की गई। लेकिन पुलिस की जानब से अभी तक जो जदीद टेक्नोलॉजी के दावे किए गए, ना तो इन मुलजमान का सुराग लग सका है और ना ही किसी किस्म का इनके खिलाफ कोई पेशरफ्त अभी तक सामने आई है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस बारे में देखें ना, ये तो अब एक बड़ी ही आप कह लें कि अंधेरे में पकड़ने वाली बात ना, कोई तीर छोड़ने वाली बात है। तो उनके ना तो उनकी सीसीटीवी फुटेज कोई सामने आई है, ना इस हवाले से कोई और है, तो पुलिस भी कहाँ से शुरू करे? मतलब सारा मलबा भी हम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते कि पुलिस कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पे जाके उन मुजरमों का सुराग लगाए। और एक बात जो सुनने में आ रही है कि वो जो मुजरम जो जिन्होंने वारदात की है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके पास जदीद असला था और वो यंगस्टर थे, यानी कि देखने में वो यंगस्टर लगते थे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि ये जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी हमारे क्राइम्स की एक रीज़न बन रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि थोड़े बहुत उसमें अगर हमें शवाहद मिलेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को, तो तभी कहीं न कहीं से उसका स्टार्टअप हो सकेगा। अदरवाइज़ तो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए मुमकिन नहीं है इस तरह। हाँ, कोऑर्डिनेशन अगर हो सकती है सिटी टू डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न टू डिवीज़न, तो देन शायद सेम कैटेगरी अगर हमें किसी और शहर में नज़र आती है, इसी तरह की वारदात हमें कहीं और नज़र आती है प्लान्ड तरीके से, इसी तरह के जो मुल्ज़िम हैं उनकी शक्ल-ओ-शबाहत हमें मिलती है, तो फिर शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले और आपस में इंटरकनेक्शन हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो तब कहीं जाके कोई साव लगाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे, और कोऑर्डिनेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि जब किन इन डाकुओं का सुराग नहीं लगेगा तो शहर में वारदातों में कमी कैसे आएगी। अवैस कमर साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अवैस साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अवैस साहब से हमारा रास्ता नहीं हो रहा। मज साहब, क्योंकि मुल्क में बेरोजगारी, जी। गुर्बत बहुत ज्यादा हद तक बढ़ता चला जा रहा है, नौजवान नस्ल भी बेरारवी का शिकार है, तो क्या समझते हैं कि बेरोजगार जो अफराद हैं वो भी जराइम पेशा अफराद में बदलते चले जा रहे हैं? बिल्कुल जी, और स्पेशली जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, ये तो एक बड़ी डकैती थी जो खग्गा साहब के घर में हुई है। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं जिसमें मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, लैपटॉप स्नैचिंग, उसी तरह कोई बाइक के ऊपर जाते हुए किसी को लूट लेना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आई थिंक ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्योंकि जब एक नौजवान को काम करने का मौका मिलेगा तो वो अपनी एनर्जी काम में लगाएगा और यकीनन वो हलाल रोजी की तरफ जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो एनर्जी तो कहाँ वेस्ट है? तो फिर सारी सी बात है, उससे प्रॉब्लम होंगे। किसी का फिर बढ़ेंगे और यकीनन ये एक बहुत बड़ी रीजन है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा मान साहब, होता ही है कि बाफ जो वारदातों की डिटेल हमने शेयर की, ऐसी इनमें से बास वारदातें ऐसी हैं कि जो मुतासरीन फैमिली थी वो पुलिस के पास जब जाती है तो उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती। तो क्या एफआईआर का इंदराज और रोकना ये पीर मुलजमान को साहब, स्ट्रॉन्ग पीर करने की साहब, रीजन पीर हो साहब, सकती है? और जी जी। एक चीज और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस का यहाँ पे एक हमें दोहरा मियार देखने को मिलता है। अब आप ये देखें कि एमएनए साहब के घर चोरी होती है, ठीक है, गलत हुआ, मगर आरपीओ साहिवाल साहब खुद चल के उसके घर चले जाते हैं।
इसी बिल्कुल इसी ऐसे, के जबकि तनाजुर में पब्लिक पॉइंट्स पर तो जब एक आम आदमी की मोटरसाइकिल गरीब आदमी की चोरी हो जाती है तो उसको एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ऐसे दुरुस्त फरमा रहे हैं नकवी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये दोहरे म्यार का खत्म होगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। माजिद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा था जनाब से, क्योंकि बात जो वारदातों की डिटेल हमने आपसे शेयर की, तो पुलिस इन मुद्दई पार्टियों की मुतद्दिद वारदातें ऐसी हैं जिनमें से इन मुकदमात का इंदराज नहीं हुआ डकैती की। जो मुद्दई पार्टी थी वो थानों में जाती है, एप्लीकेशंस देती है, लेकिन पुलिस की जानिब से इनके मुकदमात दर्ज नहीं किए गए। क्या मुकदमात का इंदराज रोकना, क्राइम रेट को कम शो करना, वारदातों को ना रोकने में कोई रीजन बन सकती है इनकी? जी, जैसे दोहरे म्यार की भी बात हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे जो सोसाइटी में एक मसला है कि यहाँ पे एक आम बंदा जब थाने में जाता है, तो उसकी सुनवाई उस हवाले से नहीं होती। इसके लिए काफ़ी सारा हुकूमतें काम भी करती रही हैं, जैसे कि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क इन्होंने बनाए हैं, उसमें अब सबसे बिल्कुल पहले आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर-अंदर कार्रवाई करना ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ ये एक जी जी, बहुत वो टोटली अब बड़ा सिस्टम ऑनलाइन इनिशिएटिव हो है। चुका है। पीर साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अवैध साहब जी आपकी वैसा आवाज हम अब सुन सकते हैं। अवैध साहब, आपकी जानिब आऊंगा, क्योंकि गुज़िश्ता आपने कम्युनिकेशन की जो बातें हो रही थी आपने वो मुकम्मल सुनी होगी। शहर में वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है। शहरियों का रात के वक्त घर से निकलना भी दो बार हो चुका है। शाम ढलते ही जो ये डकैत गैंग्स हैं ये सरगर्म हो चुके हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर, बैरून शहर के साथ साथ अंदरून शहर, शहर के जो पोश इलाके हैं वहां पर भी ये वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तो क्या इस पर कहें कि शहरियों का आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ चुका है? पुलिस की जानब से ना तो कोई ऐसी लाहेअमल बाकायदे तौर पर बनाया गया इन मुलजमान को पकड़ने के लिए, जदीद टेक्नोलॉजी के दावे भी किए जाते थे, लेकिन मुतद्दिद वारदातें जो हुई हैं इनमें से किसी वारदात के मुलजमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इस एहसास का शुक्रिया, आपने मौका टाइम दिया। निकाला। तो उसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे इलाके में, सर हमारे माइक शहर थोड़ा सा फरीद करीब में, कीजिएगा अपने चेहरे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पाक जी वतन शहर फरीद के लिए एक अलमिया है कि देखें, आए रोज़ नित नई वारदातें हो रही हैं। जिस तरह आपने पहले फरमाया कि यहाँ पे नगीना चौक में डकैती की वारदात हुई, यहाँ फरीदनगर में वो लतीफ़ स्वीट्स वालों से वारदात हुई। अब जो है वो एक्स एमएनए साहब पीर मोहम्मद शाह खग्गा साहब के साथ उनके घर को होस्टेज बनाए रखा डकैत गैंग ने। तो ये कितना बड़ा अलमिया है और लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये क्या सूरत हाल है, हम किस जानिब जा रहे हैं। तो इसकी मैं एक वजह ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले बात हो रही थी कि कोई भी जो है वो डीपीओ जो है वो परमानेंट बुनियादों पे नहीं तैनात हुआ, तो वो जो है वो भी एक वजह है। बगवी साहब जो साहबका डीपीओ थे, वो जो उन 15 दिन वो कोरोना की वजह से आइसोलेशन में रहे, तो अभी उन्होंने जी जस्ट जी। चार्ज लिया तो उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। तो अब जो है उम्मीद की जा सकती है कि ये नए डीपीओ साहब जो हैं वो कोई ठोस इक़दामात करेंगे ताकि शहरी जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। तो ये बड़ी तकलीफ दे अमर है कि मतलब ये इतनी हरासमेंट जो है मुआशरे में, ये बहुत ही पेनफुल बात है हमारे लिए, सबके लिए। तो मैं तवक्को करता हूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी का, आप जिस तरह टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब ये जो बेकरी में वारदात हुई थी, इसका भी बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और जो वहाँ पे वारदात हुई है नगीना चौक में, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। वो वायरल भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अभी तक कोई हमें कोई रिस्पॉन्स उस लेवल का नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो बिल्कुल ऐसा है। मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह ये नए डीपीओ साहब जो आए हैं, तो ये जमील साहब हैं मेरा ख्याल है, मलिक जी जी, जमील साहब। मलिक जमील जफर साहब। हाँ, मलिक जमील जफर साहब, उम्मीद है कि तवक्को की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये बोल्ड स्टेप लेंगे, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है इसमें कोई बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, और हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह जो है वो पुलिस अपना प्रॉपर काम करेगी। लेकिन फिलहाल तक तो बड़ी पैनिक क्रिएट हुई।
नए डीपीओ से बहुत सारी तवक्कुआत व्यवस्था है शहरियों की। माजिद साहब आपकी जानब आऊंगा। मोस्टली वारदातों में ऐसा देखने में आया कि पुलिस की जानब से दरखास्तें लेकर आने वाले शहरियों के मुकदमात दर्ज नहीं किए गए। यानी होता यह है, मुकदमात का जो इंदराज है ये रोक लिया जाता है ताकि आईजी ऑफिस में या दीगर दफातर में पाकपतन का जो क्राइम रेट है उसको कम शो किया जाए, लेकिन अमली तौर पर वारदातों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इस पर क्या करेंगे आप? जी, ये तो ओवरऑल ही हमारे पूरे पाकिस्तान का ये एक मसला है कि अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके बारे में एफआईआर दर्ज करने तक ही इतने मराहल टफ कर दिए जाते हैं। आम बंदा जो जाता है कि शायद मेरी सुनवाई होगी, वहाँ पे मैं जाऊँगा, चले और कुछ ना हो मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, मेरे रिकॉर्ड में तो आ जाए कि मेरी ये फलानी चोरी हुई, वारदात हुई मेरे साथ। बिल्कुल। तो लेकिन उसको भी इस तरह टफ प्रोसीजर कर दिया गया है, हालांकि है नहीं है, क्योंकि अगर आप वारदात हुई है तो फिल फॉर उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और यकीन इसके पीछे जो डिपार्टमेंट है वो यही उनकी होगी कि ये अब ऊपर लेवल तक ना जाए, क्योंकि एफआईआर होने का मतलब है कि उसके बाद आपको केस सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद तो टोटली सिस्टम ही बहुत ऑनलाइन हो सारी जाता है। जो ऐसी बात, हाँ, अगर सिस्टम टोटली ऑनलाइन हो जाता है, जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल स्टिल नहीं है, पता नहीं अब कितने अरसे या कितनी दहाइयाँ और लगेंगी। हालांकि बाकी सारी दुनिया में देखें पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं एक और बात बिल्कुल। करना चाहूँगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना, और जो पुलिस होती है, वो चूंकि उसका तल्लक होता है एक तहसील के साथ, उस छोटे इलाके के साथ और मोहल्ले के साथ, तो उसके पास सारी खबरें ही होती है, कहाँ पे जुआ हो रहा है, कहाँ पे कोई चोरी की वारदात हुई है, इस इलाके में कौन से चोर हो सकते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, उनके पास लिस्टें भी होती हैं। तो ये यानी कि इची बिची जो गली मोहल्ले तक पुलिस की रसाई होती है। फिर इनके नीचे जो स्पेशल ब्रांच डील कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे स्प्रेड कर रही है इस बात तक, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होने के बाद भी और इतना पुलिस की गली मोहल्ले तक पहुंच होने के बाद हर घर तक उसकी रसाई हो सकती है पुलिस की। और यकीनन हमें डर भी आता है कि इनको आइडियाज भी होते हैं काफी सारे कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना करना, तो फिर उसमें भी काफी सारे फुकना है। ये एक बहुत बड़ी एक खामी है डिपार्टमेंट में। तो मुद्दई फिर चक्कर लगा लगा के बेचारा खुद ही तंग आके कहता है कि दफा किया जाए इसको। तो इसको अगर ऑनलाइन होता है तो यकीनन इसका होगा, क्योंकि फिल 4 अगर इसका इंदराज होता है और फिल 4 इसके ऊपर आगे रिपोर्ट जाती है अपर लेवल तक, तो यकीनन हायर अथॉरिटी है उनको जो स्टेशन है उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और इसका यकीनन बदई और आम बंदे को यकीनन फायदा होगा। और इसके बाद और जो मदद हो रही है इसमें भी कमी के कारण ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से हो सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे कि कह रहे हैं कि जब मुद्दई को थाने में रिलीफ नहीं मिलता तो वो थाने के चक्कर लगाकर रुसवा होता है, और जब वो बेबस होता है तो वो साथ अपने इलाके के लोगों को भी अपनी मिसाल देता है, जिसके बाद जो मोस्टली क्राइम होता है वो इलाके में ही दब जाता है। यानी इलाका मकीनों की कोशिश होती है कि क्राइम को पुलिस के सामने ना रखा जाए, जो कि एक गलत रुझान है और जिसको मजीद इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। जो थाना कल्चर है इसको खत्म होना चाहिए। आम शहरी थाने में जाने से डरता है। पीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है कमर साहब। जी पीर साहब, मैं इस हवाले से जो आपने सवाल किया है ना, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि आम शरीफ आदमी जो है वो थाने में जाने से भी कतराता है और उसकी कोशिश होती है कि मुझे ना ही जाना पड़े। ये बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत अरसे से जो है ना, ये हुकूमती ऐवानों में ये गुफ्तगू चल रही है पुलिस रिफॉर्म के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल जो है वो पुलिस रिफॉर्म नहीं हो सकी। तो ये जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगी, मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल यूं के तुम खड़े रहेंगे। अब मकसद ये है कि जब तक पुलिस रिफॉर्म्स एक लार्जर स्केल पे इसको देखा जाए, और इसमें रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए, जब तक नहीं होंगी ये शहरी और पुलिस के दरमियान ये जो गैप है ना, ये फिल नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शहरी जो है वो पुलिस से कतराने की बजाय पुलिस के पास जाए कि मेरे मसाइल जो हैं वो, मेरे मसाइल का हल इनके पास है, ना कि वो इनसे भागे कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मैं फँस जाऊँगा। तो एक आम शरीफ शहरी जो है वो तो पुलिस में थाने में सर, रिफॉर्म्स के लिए पुलिस एहलकारों की नए जाने से सिरे ही से तरबियत कतराता की है, ये जरूरत है, बिल्कुल क्योंकि दुरुस्त है।
इसमें ये है ना कि पुलिस वालों ने अपना इमेज खुद ही खराब किया हुआ है, तो ये पुलिस वालों की चाहिए कि अपना इमेज बेहतर बनाए। जी बिल्कुल, उनको ये अपना जो है ये इमेज बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये मकसद इसमें एक चीज़ मैं इसको आप चाहे फ़ेवर कह लें या कुछ कह लें, मतलब उसमें पुलिस को एक चीज़ की ज़रूर मैं फ़ेवर देना चाहूँगा कि पुलिस जो है, उनके 24 आवर्स का कोई भी बंदा मुलाज़िम नहीं हो सकता। ये अननेचुरल बात है। तो ये पुलिस जो है, इसमें 24 घंटे की ड्यूटी है। कोई पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि मैं सो रहा था या मैं ऑफ ड्यूटी था। वो ऑन ड्यूटी ही हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। ये बहुत मतलब इसके ऊपर वर्क होना चाहिए कि कोई बंदा 24 घंटे का मुलाज़िम नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअल जब तक ये सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होगी, इस पे कोई इसका हम कोई हल नहीं निकालेंगे तो मामला मुश्किल हो जाता है। इस पे आप लोग मेरी तो ये राय है कि पुलिस जो है जब तक इसकी कुछ शिफ्टें या कोई इसकी नफरी को में इजाफा या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा, 24 घंटे कोई मुलाजमत नहीं कर सकता। वो पुलिस वाले भी हम ही में से हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। उस पे उन्हें रिव्यू करना चाहिए और मामलात को जो है उन्हें देखना चाहिए। जी खान साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो थानों के पास जो वसाइल है, हमने इसी में से अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। जी बिल्कुल, मकसद ये देखें इसी इसी नफरी के तहत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कतन कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। और उस पे मतलब हम नए डीपीओ साहब से तवक्कुआत भी रखते हैं कि वो सख्त से सख्त एक्शन लें और ये जो गैंग्स जो फिर रहे हैं, वो बेदर पे वारदातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरी जो हैं वो सुकून का सांस ले सकें। जी माजिद साहब, मैं आप इनकी बात से एग्री करते हैं खान साहब की जो उन्होंने कहा है सर कि जो पुलिस में जो असलाहत की जरूरत है, जो खान साहब ने कहा है, तो आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में पहले ही इतनी वसाइलों की कमी है, इस इन्वायरमेंट में रह के हम कैसे इस निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। और स्पेशली मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो पंजाब पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर्स की एक बहुत बड़ी खेप आई है, जिसको 5-6 बैचेस आ चुके हैं और इसको डिवीज़न लेवल पे देखा गया है। डिवीज़न लेवल पे जो फीमेल्स कोटा और दूसरा जो मेल कोटा वो रखा गया है और इसमें जितने भी लोग आए हैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स, वो सारे ही वेल एजुकेटेड हैं और उसमें एमफिल टाइप के भी जो लोग हैं और जो नए नौजवान आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वो आए हैं और यकीनन उसका फ़ायदा भी हो रहा है। और उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि मेरी फैमिली में से भी कुछ मेंबर्स हैं, तो वो उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो भी बड़े हाई लेवल पे की गई है। उनको मीडिया से बात किस तरह करनी है, साइकोलॉजिकल उनकी ट्रेनिंग की गई है, बड़े अच्छे-अच्छे साइकियाट्रिस्ट के लेक्चर्स भी दिए गए हैं, लॉ उनको पढ़ाया गया है। तो वो जो वेल एजुकेटेड एक खेप आई है, वो रिफॉर्म्स की ही एक शक्ल है और यकीनन उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी इस डिपार्टमेंट को मिल रहा है। इसमें फीमेल्स की अगर बात की वो डायरेक्टर इंस्पेक्टर्स आए हैं, तो उनको एडिशनल एसएचओ का चार्ज भी किया गया थाने के इंचार्ज के तौर पे। तो वो बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और बिला खौफ खौफ होकर काम कर रही हैं। प्रेशर भी उनके ऊपर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना भरपूर रोल प्ले कर रही हैं। तो ये इस किस्म की जो रिफॉर्म्स है बड़ी ज़रूरी है। और दूसरी जो बात की है ना कि रिसोर्सेज़, यकीनन किसी भी आप डिपार्टमेंट को पाकिस्तान में उठा लें, उसमें रिसोर्सेज़ कमी है और काफ़ी ज़्यादा कमी है। लेकिन उस उन्हीं रिसोर्सेज़ के अंदर रहते हुए ही हमें मैक्सिमम जो आउटपुट है वो लेना चाहिए। और वो इसी तरह ही हो सकता है कि उन रिसोर्सेज़ में के अंदर रहते हुए थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स इसमें लाई जाएँ। रिफॉर्म्स आज के एडवांस दौर के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब अब तो इश्यू ही नहीं है, नादरा की बेहतरीन सपोर्ट है, मोबाइल कंपनीज़ की बेहतरीन सपोर्ट है, इसके अलावा बेतहाशा है। लेकिन प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है, सबसे पहला कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो फिल-फॉर दाद रसी के लिए शायद तैयार नहीं होता। एग्ज़ाम्पल आई है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो बहावल नगर में एक इलाका है बख्शन खां, वहाँ पे 6 जून 2020 को एक बच्ची अगवा हुई थी, जो स्टिल बाज़याब नहीं हो सकी। अब उन्होंने कितने थाने के चक्कर लगाए होंगे, लेकिन शायद नहीं सुनवाई हुई
या शायद पुलिस ने अपना रोल प्ले वहां पे नहीं किया होगा। जब उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज किया, धरना दिया, वहां पे शोर शराबा किया, एप्लीकेशन की, तो अब रिसेंटली एक दो दिन पहले, 2-3 दिन हो गए होंगे, तो वहां पे आरटीओ भावलपुर भी आए, वहां पे जो थाने जितने भी थे एसएचओ डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे वहां पे पहुंचे हैं, और वहां पे एक दिन में 50,000 कॉल्स का डाटा चेक किया गया है। ये रिसोर्सेज की कमी नहीं है, असल कमी है काम करने की, असल कमी है प्लानिंग की, असल कमी है उसको थोड़ा बहुत जो है ना, हाँ नियत भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी नहीं। अब एक दिन में अगर 50,000 कॉल का डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, और उसमें मुश्तबा कॉल्स को साइड पे रखा जा सकता है, और उसकी बेस पे जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि रिसोर्स की कमी है। कमी हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन उन्हीं के अंदर रहते हुए हमें मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, चूंकि इसका तल्लक तो फिर डायरेक्टली वहां के साथ होता है, वहां सिक्योरिटी के साथ होता है, ये सिक्योरिटी की जामन है, तो इन्हें तो मैक्सिमम आउटपुट फिर देना पड़ेगा, अदरवाइज ये मसाइल आते रहेंगे। और हमारे जैसे जो लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, और बाकी वैस कंबोज साहब है, सिकंदर साहब हैं, ये सारे दोस्त बैठ के इस तरह फिर जो है ना वो शोर शराबा तो फिर करते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे, तो हम तो इश्यूज के ऊपर बात करते रहे, लेकिन सोर्सेज के अंदर रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट भी लिया जा सकता है अगर लेना चाहें। तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से दौरे इक़्तिदार में आने से कबल बड़े दावे किए गए थे, पुलिस में तब्दीली, इस्लाहात की, पॉलिसी इस्लाहात के दावे किए गए थे, लेकिन जी वैसा सुन रहे हैं आप? जी आप आपकी आवाज आ रही है पीर साहब की। जी सर, ये पीर साहब का सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि आप माशाल्लाह तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले बहुत दावे किए थे कि हम पुलिस में इस्लाहात लेके आएंगे। तो उस बारे में देखें, तहरीक इंसाफ को आए हुए 3 साल गालबन अरसा हो गया है, तो इस अरसे में तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें ना जी देखें, ये कोई किसी हुकूमत का ये मतलब इशू नहीं है, ये पब्लिक का इशू। इसमें मतलब जो है ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट के दौरान ऐसी सूरत क्रिएट हो रही है तो ये बड़ी तकलीफ का बायस है। देखें, ये अब हमारे जो हैं वो बड़े जो हमारे सरबराहान हैं उनके घर भी महफूज नहीं है, तो इससे ज़्यादा और तकलीफ से बात क्या हो सकती है। तो ये बिल्कुल ये एक मतलब जो है कमी है, और इसको बिल्कुल जो है इंतज़ामिया को, पुलिस को जो है वो बिल्कुल अपना रोल प्ले करते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहिए। ये जो है बड़ी सूरत गंभीर होती जा रही है कि रोज़ इतनी वारदातें जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं है। ये हरासमेंट का बायस है कि अवाम जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला विद इन डेज बहुत अच्छे नताइज मतवक्को है। हमारी कोशिश थी कि आज के इस प्रोग्राम में तर्जमान पाकपतन पुलिस को भी लाइन में लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि कौन सी वो जदीद टेक्नोलॉजी है जिनको पुलिस इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक मुल्जमान पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं। और हमारी टीम ने उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए, पब्लिक के सवालात उनसे पूछे जाएं। नकी साहब उनसे दोबारा भी राब्ता करेंगे तर्जमान पाकपतन पुलिस से, ताकि उनको प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। माजिद साहब, कौन से ऐसे जी मैं इक़दामात हैं जो आप समझते हैं आप हुकूमत को भी देखिए, उठाने चाहिए? जब मैं स्क्रीन से गायब हो जाता हूँ तो मैं बेसिकली राब्ता ही कर रहा हूँ किसी अफसर से, किसी तर्जमान से, कि वो लाइन पे है और अपने इन सवालों का जवाब दे। खैर, अब उनकी मर्जी है, वो नहीं आते। बाकी एक सवाल अब हमारे कमेंट्स में ये भी आ रहा है बार बार कि हम क्राइम रेट पे तो बात कर रहे हैं, मगर मंशियात का भी एक इशू, बहुत ज्यादा खुलेआम मंशियात की चीजें मिल रही हैं, इसमें भी पुलिस नाकाम हो चुकी है इस पे रोकथाम के लिए। जी माजिद साहब, कौन से ऐसे इकदाम है जो आप समझते हैं पुलिस इस्लाहात में हुकूमत को फिलफौर उठाने चाहिए, ताकि जो आम शहरी और पुलिस के दरमियान दूरी है इसको खत्म किया जा सके, आम शहरी के ज़हन में पुलिस का जो नेगेटिव फेस है और आम शहरी बगैर डरे अपने मसाइल पुलिस के सामने रख सके? पहली बात तो ये है ना कि
क्योंकि नो डाउट डीपीओ साहब और बाकी जो सबऑर्डिनेट्स हैं थाने लेवल तक, वो सारे यकीनन कोई ना कोई प्लान तो करते होंगे कि किस तरह इनको टैकल किया जा सकता है, किस तरह इनको हैंडल किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, इन क्राइम्स को कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि वो ये है कि एक जो इंफॉर्मेशन इनको कलेक्ट होती है स्पेशल ब्रांच से, वो यकीनन बड़ी यूजफुल रहती है। उस बेस पे जैसे मंशियात की भी बात हो रही है, तो मंशियात जैसे जो मामलात हैं, जुए के अड्डे जैसे जो मामलात हैं, या इस तरह और छोटे मोटे जो क्राइम्स हैं जो सिटी के अंदर ही रहते हुए जो सिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वही करते हैं, तो ये तो इनके पास इनकी कह लें कि इंफॉर्मेशन तो इनके घर की लौंडी है, इनको सारा कुछ पता होता है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी पता है तो इनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा होते हैं, ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है, जैसे ये रिसेंटली जो मंशियात के हवाले से एक वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो है वो जुए का अड्डा चला रहा है, और मंशियात के हवाले से देखें तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि उसमें भी इस तरह के काफी सारे लोग होंगे जिनका शायद स्पेशल ब्रांच के पास उनकी सारी खबरें भी हो, उनके पास सारा डाटा भी हो, तो वो काबू पाया जा सकता है। ये जो सिटी के अंदर छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, इनका मसला ही है रोकना। ये अगर रोकना चाहें प्रॉपर प्लान से तो रुक सकते हैं, या अगर रुकेंगे नहीं तो कम से कम ये मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और बाकी रही बात जो इस तरह के डकैती के बात होते हैं, तो जो बड़ी बड़ी डकैतियां हो जाती हैं, तो इनमें बड़े बड़े ग्रोह होते हैं, बड़े बड़े गैंग होते हैं, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वो बड़ी जरूरी है। वो अगर कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम होती है, इंफॉर्मेशन मैक्सिमम शेयर होती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना वो सुराग कोई लगाया जा सकता है। अदरवाइज ये गैंग तो एक शहर से दूसरे, दूसरे तीसरे फिर मूव करते रहेंगे। इसके बाद ये सूबा भी बदलते जाएंगे। अवैस कमर साहब, आपकी जानब आऊंगा, सियासी मुदाखलत किस हद तक पुलिस को कमजोर बनाती है, क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंस जो है वो होता तो है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इशू ये नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इशू है पाकिस्तान की लेवल पे जिस पे हम आज डिबेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो सियासी इन्फ्लुएंस नहीं मैं समझता कोई है किसी भी तरफ से, लेकिन पर मसला ऐसा ये नहीं है, किसी न किसी हद तक सियासी मुदाखलत लाजमी होती है हर जिला में। सर देखें, असल बात ये है कि ये जो मामला है उसमें मुदाखलत, मैं आपकी बात को काटता नहीं हूँ कि भी नहीं होती, लेकिन उसमें ये है कि सियासी मुदाखलत की वजह से ये मामला इस नैज तक नहीं पहुंचे। असल बात ये है कि ये विल का मसला है। पुलिस ये समझे कि हमने इस चीज को टेकअप करना है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह मैं तो करता हूँ वैसा ये विल भी तो आप जैसे नुमाइंदों ने ही फराहम करनी है, हुकूमत नहीं फराहम करनी है, विल भी तो इन्होंने ही देनी है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले डिस्कस हो चुका हुआ है कि ये जो मतलब पे दर पे जो ट्रांसफर्स हैं वो भी एक वजह हो सकती है कि वो और मोस्टली ट्रांसफर सियासी मुदाखलत की वजह से ही हो रहे हैं सर। अब आप ये देखें डीपीओ साहब चेंज हुए तो पिछले कुछ दिनों में देखें, आने वाले दिनों में तमाम थानों के एसएचओ चेंज हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। ये पिछले डीपीओ साहब आए थे तो इन्होंने तो बहरहाल कोई चेंजिंग्स ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे नहीं की थी। तो मेरा ख्याल है कि चेंजिंग्स होनी चाहिए कि जब आपसे सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको अग्रेसिव पड़ेगा, अग्रेसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको सीरियसली इस चीज को लेना पड़ेगा कि पब्लिक जो है वो सुख का सांस ले। देखें ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है कि इतनी ज्यादा वारदातें, ये बड़ी ही तशवीश का बायस है। तो इसमें होप्स हो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम हमें को खुशी की नवीद सुनाएंगे। हमारी पुलिस जो है वो इंशाल्लाह कोई खातर खा इसमें कोई रिस्पॉन्स देगी। माजिद साहब, कौन से ऐसे इकदाम आप समझते हैं पाकपतन पुलिस को उठाने चाहिए बढ़ती वारदातों पर कंट्रोल करने के लिए, बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट? जी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए हो सकती हैं। मसलन जैसे ये वाक़यात हो रहे हैं,
तो क्योंकि ये समझा जाता है कि जो इस तरह की वारदातें होती है उनका भी कोई सीजन होता है। जैसे आजकल सर्दी हुई है, फोक सीजन है और लोग जो है वो रात को बाहर नहीं निकलते, कम लोग निकलते हैं। तो जो लोग निकलते हैं तो उन कईयों के साथ वारदातें हो जाती हैं। तो उसमें इस हवाले से जो अब इस किस्म की वारदातें एकदम से शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए तो बड़े बोल्ड से स्टेप जो डिपार्टमेंट को लेने पड़ेंगे। जैसे आजकल देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे नाके भी लग रहे हैं और उसकी वजह से भी काफी इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं समझता हूँ माजिद साहब, ये जो नाके लगते हैं स्पेशली जो ये भी शहर के आम अंदर आवाम को वाक़ियात हो तंग रहे हैं, करने के लिए ही लगते हैं। ये जो नाके लगते हैं इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। नहीं उसमें भी आप फुल फ्लेज जैसे मतलब उसको 100% नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही है, क्योंकि उसमें ये है ना कि अब भी वो ये बगैर से पता चल सकता है कि ये किस चीज से बिलोंग करता है, कि ये एक आम शहरी है, शरीफ शहरी है या कोई क्रिमिनल है। तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ इनको अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम इस्तेमाल करके एक अच्छी सी प्लान, छोटे छोटे जो क्राइम्स है शहर के अंदर उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह की एक प्लेन होती है, वो कुछ और रंग होता है, उसमें कुछ ग्रोह शामिल होते हैं जो मुख्तलिफ शहरों में यक वक्त भी काम कर रहे होते हैं और किसी एक शहर में एक वक्त में भी काम कर रहे होते हैं। उनके लिए प्लानिंग किसी और तरह की जाने की जरूरत है। और यकीनन अगर एक जो हेड हैं डीपीओ साहब, वो अगर ज्यादा अरसे तक रहते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो नए डीपीओ साहब आए हैं वो यकीनन इस किस्म के इक़दाम उठाएंगे कि जिसमें एक प्रॉपर प्लान करके, और प्रॉपर प्लान करने के बाद फिर प्रॉपर किस्म की उसमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, तो काफी हद तक इसमें कमी की जा सकती है और उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। जी वैद साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, पीर साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही शायद कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो आप माजिद साहब ने भी बातें कही, इससे आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल मैं एग्री इसमें करता कुछ हूँ कि आप जी मैं इसमें एक कुछ थोड़ा सा ऐड जी जी, करना कुछ चाहता आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जी मैं ऐड करता हूँ कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये छोटे मोटे क्राइम्स कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे है। सिर्फ बात ये है कि वो जो है पुलिस उस चीज पे वर्क करे प्रैक्टिकली। और ये कोई मसला नहीं है, इनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे जुआ हो रहा है, कहाँ से जो है वो इनके पास मुखबरियां होती हैं, भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इनके मुखबर्स होते हैं, इनका सारा कुछ होता है। इन्हें ए टू जी सारा पता होता है। ये हम हमसे ज्यादा बेहतर इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो पुलिस को चाहिए कि ये सारे मामलात को टेकअप करे और अच्छे तरीके से उसका जो है वो सोल्यूशन निकाले, ताकि हम कुछ सुख का सांस ले सकें। माइक साहब आपकी जानब आऊंगा, क्योंकि पुलिस और अवाम के दरमियान जो गैप है इसको खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ पुलिस और शहरियों के दरमियान सीटिंग का होना बहुत जरूरी है, ताकि पुलिस अपनी पॉलिसियों से मुतल्लिक शहरियों को एतमाद में ले, शहरी अपने मसाइल पुलिस के सामने रखें। होता ये एक आम नाके पर अगर कोई शहरी पुलिस से पूछ ले कि ये चेकिंग की वजह क्या है, तो उसके साथ भी बहुत गलत बर्ताव किया जाता है, जो कि हर एक शहरी का पूछना हक है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। बीइंग सोशल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है और इस हवाले से भी डीपीओ साहब को कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करना चाहिए कि अवाम और पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो सके, बातचीत हो सके, डिस्कस कर सके मामलात को। क्योंकि जो आम बंदा है वो अगर नाके पे उसको रोका जाता है तो वो समझता है कि ये मेरी तौहीन है। ये भी एक बड़ा मसला है। मसलन अगर मुझे कहीं पे जाते हुए कोई रोक लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये क्यों रोका गया है। पुलिस से हट के भी अगर आप देखें ना, कहीं पे कोई सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं, तो ये भी एक बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये है कि मैं जो है ना वो सारे के सारा जो बर्डन है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। उसमें जो एक आम शहरी है उसको भी जब कोऑपरेट करने पुलिस की अपनी ज़रूरत है, पॉलिसियों से क्योंकि मुतल्लिक नाके आम भी शहरी लगाए को जाते हैं। एतमाद में लेगी तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं वही बात है कि जो कोऑर्डिनेशन है आम अवाम और पुलिस के दरमियान वो भी बड़ी ज़रूरी है और उसके लिए आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके लिए आप दीगर मीडिया के जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ कर सकती हैं।
ताकि जो आम आदमी है वो इत्मीनान में आए और अपना मसला भी लेके जाए, पुलिस के साथ कोऑपरेट भी करे, और जो आगे से पुलिस है वो भी उसका जो कोऑपरेशन का एक रवैया रखे। तो यकीनन रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है, और स्पेशली जो पुलिस का रवैया है उसको बदलने की बड़ी ज़रूरत है कि वो एक आम शहरी को चेक करते हुए, देखते हुए, उससे बात करते हुए वो जो सॉफ्ट वे है वो यूज़ करे। आप क्रिमिनल को के लिए जो मर्जी वे यूज़ करें, आप उसको जैसे मर्जी बात करें, वो क्योंकि वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन एक आम शहरी जब नाके के ऊपर उसको रोका जाता है, तो उसके साथ जो रवैया है वो रवैया बदलने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल इस हवाले से जो पुलिस जो यहाँ पे वैसा आपने बात की थी ना, 24 घंटे का पुलिस जो मुलाजम है वो 24 घंटे का ही मुलाजम होता है, 24 घंटे की ड्यूटी के ऊपर होता है। तो इस हवाले से वो साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उनको ऐसी ज़रूरत होती है। तो वो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी उनकी हेल्प ली जा सकती है ताकि उनके रवैये सॉफ्ट हों। अब वो जो है ना वो एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ बदल गया है। तो अब कोऑपरेशन अवाम का तभी होगा, और अवाम भी तभी सेटिस्फाई होगी कि जब ये अपने स्पेशली रवैयों को बदले। ये बड़ा ज़रूरी है, इसके ऊपर डीपीओ साहब को ज़रूर सोचना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन जो है ना पब्लिक पुलिस की, ये चलती रहनी चाहिए, और इसके लिए कोई सेमिनार भी हो सकता है, कोई कहीं पे कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कहीं पे लोगों से वॉक के ज़रिए भी कोई बातचीत हो सकती है, यानी कोई ना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके किया जा सकता है। तो सर, नफरी की कमी भी बढ़ती वारदातों की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि गुज़िश्ता कई साल से पाकपतन पुलिस हुकाम की जानिब से पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको पाकपतन में मजीद नफरी की भर्ती के लिए भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला। नफरी की वजह भी एक वारदातों की वजह हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने पहले भी ये बात की है कि नफरी का कम होना जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये मज़ीद नफरी हो तो ये वारदातों और मामलात में जो है वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन मैं माजिद साहब की एक बात से इख्तलाफ करूँगा। माजिद साहब, असल बात ये है कि मुझे या आपको या किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी को किसी नाके पे अगर रोका जाता है तो हमें बिल्कुल रुकना चाहिए। हमें अपना जो है वो बिल्कुल पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हम इसमें अपनी हद तक महसूस ना करें। हम लोग जो हैं असल में वो वीआईपी कल्चर का शिकार हैं। हम लोग जो हैं वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मकसद मैं अपनी गाड़ी अगर नहीं रोकूं तो ये एक गलत रवैया है। रुक के हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जी आप जो करना चाहते हैं आप ज़रूर चेकिंग। असल बात ये है कि वो जो वारदाती हैं वो भी तो इसी मुआशरे में घूम फिर रहे हैं, इसी तरह गाड़ियों में घूमते हैं। अब ये जो पीर साहिबान के डेरे पे वारदात हुई है वो बाकायदा पूरी बस पे आए हैं। वो पूरी बस बस भर के लाए हैं, बस में असला भी था, सारा कुछ था। तो वो देखें ये अगर पुलिस किसी भी जगह पे हमें कोऑपरेशन हमारी तरफ से मांगती है तो हम बिल्कुल हमें तैयार रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये इसमें हमारी हद तक है। बिल्कुल, माजिद साहब भी यही कह रहे थे कि जो आम शहरियों को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। तो मैं इस पर ये कहूंगा कि आम शहरी और पुलिस के दरमियान जो गैप है, क्योंकि आम शहरी का पुलिस के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट होता है जब आम शहरी से पुलिस के बारे में पूछा जाए, और एक खौफ की अलामत पुलिस एहलकार को शहरियों के लिए समझा जाता है। यही वजह है कि जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं देहाती इलाकों में या शहरी इलाकों में, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, ना कि पुलिस के साथ शेयर करने की। जी बिल्कुल ऐसा ही है पीर साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं कि भी वो जो है वो गांव लेवल पे जो क्राइम्स हैं उनको वहीं पे दबाने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि उसको इंसाफ की तरफ लेके जाया जाए, कि वो दरवाज़ा खड़काया जाए। तो ये बेसिकली तो पुलिस को भी बहरहाल रिव्यू करना चाहिए कि भी वो आम शहरियों को, शरीफ शहरियों को तंग ना करें। वो अपना काम ज़रूर करें, जो वो करना चाहते हैं वो करें। दोनों एंड से जो है वो दोनों फ्रीकैन को सोचना चाहिए, अवाम को भी, पुलिस को भी। दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। दिन ब दिन इंशाअल्लाह वो मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। नकवी साहब, क्या राब्ता हुआ किसी पुलिस तर्जमान से आपका? नहीं पीर साहब, नहीं बिल्कुल राब्ता नहीं हुआ। माजिद साहब, कोई लास्ट पे अपना मैसेज देना चाहे पब्लिक को? जी बिल्कुल, जो उसी बात को मैं करूँगा कि कोऑपरेशन और रवैया ये बड़ा ज़रूरी है, और कोऑपरेशन अवाम की तरफ से होना चाहिए, और होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
और दूसरी बात यह कि पुलिस को जो रवैया है वो थोड़ा सा अगर बदला जाए तो फिर अवाम के हवाले से कोऑपरेट करने की कोशिश करेगी, और अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है मुजरिमों के बारे में तो वो यकीनन बिला खौफ खतर शेयर करेगी जब उसे ये यकीन हो कि ये इन्फॉर्मेशन वाकई ही सीगा राज रहेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं। और मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि चूँकि ये पाकपतन या पाकिस्तान या पंजाब ये सबका ही है, इसी तरह पाकपतन पुलिस और पाकपतन की अवाम, ये पुलिस का भी पाकपतन है, ये अवाम का भी पाकपतन है। तो क्यों ना दोनों मिलके ही, दोनों अपनी अपनी तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश करके एक दूसरे के साथ तावन करके तो इसको हम बेहतरीन और खूबसूरत बना सकते हैं और ऐसी वारदातों से जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है माजिद गफूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकला। अवैस कम्बो साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। पाकपतन में बढ़ती वारदातों पर पुलिस हुकाम को होश के नाखून लेने चाहिए। इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए ताकि पाकपतन के जो शहरी हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और बढ़ती वारदातों पर कंट्रोल किया जा सके। प्रोग्राम हम और हमारे मसले का वक्त खत्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।